वन। तो आज हम लोग जेईई एडवांस 2024 का ये क्वेश्चन बनाएंगे। ये सर्कल चैप्टर से है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब इसको पढ़ते हैं। बोला है कि लेट स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x टच अ सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड रेडियस r एट पॉइंट a1. लेट b1 बी पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट a1 b1 इज डायमीटर ऑफ सर्कल। और हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5। तो सबसे पहले देखिए एक सेंटर है 0, अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो एक नॉर्मल हम लोग सर्कल बना लेते हैं। जीरो कॉमा अल्फा सेंटर हो गया। और अब बोला है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, आर बी द रेडियस एट पॉइंट a1। तो एक यहाँ पे लेट b1 बी पॉइंट ऑन सच दैट a1 b1 बी द, लेकिन यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 2x जो है वो टच कर रहा है सर्कल को, y इक्वल टू 2x टच कर रहा है सर्कल को और इसका रेडियस दिया हुआ है। अब जब ये टच कर रहा है तो टेंजेंट है और ये सेंटर है। जब टेंजेंट से सेंटर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये रेडियस के बराबर आएगा। तो रेडियस हमारे पास r है। तो ये टेंजेंट y इज इक्वल टू 2x है, इसका इक्वेशन है। तो इसको हम लिखते हैं, हम लोग इसका यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले ये y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन है। 0, अल्फ़ा को इसमें फीड कर दीजिए, 0, अल्फ़ा। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा हो गया, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और 0, अल्फ़ा को इसमें फीड करेंगे। तो x एक्सिस में 0 डालेंगे, y में अल्फ़ा डालेंगे, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, मतलब 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 मॉड के अंदर r के बराबर। तो अल्फ़ा जो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 r आएगा। अब बोला गया है कि अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 5 r लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5। तो अल्फ़ा रूट 5 आर है, तो रूट 5 आर प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5। रूट यहाँ से आर कॉमन लेते हैं तो रूट 5 प्लस 1, यहाँ से रूट 5 कॉमन लेते हैं तो रूट 5 प्लस 1। रेडियस आ गया रूट 5, रेडियस यहाँ से रूट 5 आया है। तो आर का तो वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब क्या क्या निकालने बोला है, बोला है कि A1 एक पॉइंट है सर्कल पे जो जिस पे टेंजेंट अपना टच हो रहा है, ये A1 पॉइंट है। और यहाँ पे B1 पॉइंट है सच दैट A1 B1 जो लेंथ है वो डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, सेंटर A1 पॉइंट हो गया, ये B1 पॉइंट हो गया। तो अब इसको निकालते हैं। तो अब यहाँ पे सेंटर अपने पास सेंटर क्या आ सकता है, ये सेंटर है। अब अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को निकाले हैं कि अल्फ़ा रूट 5 आर के बराबर है। तो यहाँ पे सेंटर जो है 0, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा अपने पास रूट 5 आर है, अल्फ़ा रूट 5 आर है और आर का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है रूट 5। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 5 आर दिया हुआ है रूट 5, तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया। मतलब सेंटर क्या हो गया 0, 5। अब दूसरे कॉपी में आते हैं। जब यहाँ पे सेंटर 0, 5 हो गया है, यहाँ पे सेंटर 0, 5 है और हम लोग को पॉइंट A1 निकालना है, A1, ये A1 निकालना है। तो ऐसे एक सर्कल है, ये y इक्वल टू 2x लाइन है। अपने पास जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 0, 5 सेंटर हो गया, निकाले हम लोग। y इक्वल टू 2x टेंजेंट है, रेडियस अपने पास r दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है A1 पॉइंट। अब ये जो टेंजेंट है, ये जो रेडियस है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ से देखिए इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप टेंजेंट का क्या आएगा,
2 आ गया। और टेंजेंट का जब स्लोप आ गया तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू -1/2। मतलब इस लाइन का स्लोप -1/2 आ गया है। तो -1/2 m x माइनस x1 y माइनस y1। तो -x इज इक्वल टू 2y माइनस 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस x। इस लाइन का इक्वेशन आ गया है। ये लाइन और ये लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट A1 है। तो अगर इन दोनों का इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व कर देते हैं साइमल्टेनियसली तो हम लोग को A1 पॉइंट मिल जाएगा। तो एक पहला इक्वेशन ये, और टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x। y इक्वल टू 2x को इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में। तो 2x जब पुट करेंगे तो 4x ये प्लस x इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10, x इक्वल 2। तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब y निकालते हैं। इसी पॉइंट में अगर इसी इक्वेशन में हम लोग 2 डाल देते हैं x की जगह, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास A1 का कोऑर्डिनेट आ गया 2,4। 2,4 A1 का कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब हम लोग B1 निकालना है, और ये बोला गया है कि A1 B1 जो है वो एक डायमीटर है। और पहले ही बताया गया है कि अगर ये डायमीटर होगा तो ये जो सेंटर होगा वो इसके मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि दोनों तरफ रेडियस बराबर है और ये सेंटर है, तो दोनों का साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये एक मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो अब मिड पॉइंट वाला हम लोग को पता है 0 अगर x कोऑर्डिनेट डालें, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस इसका कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं, 2 प्लस x/2। तो x इज इक्वल टू आ गया -2। और जब यहाँ पे y निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 है, तो y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू y मतलब 4 प्लस y/2, y इज इक्वल टू 10 to 6। तो B1 का कोऑर्डिनेट आ गया -2,6, A1 का कोऑर्डिनेट आ गया 2,4। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग के पास ऑप्शंस है, और उन ऑप्शंस को हम लोग एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।